चलिए, इस बीच में राखी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम के आवास से। राखी, क्या कुछ बातचीत आप करने वाली है? क्योंकि देखिए, आज के लिए उनका दिन महत्वपूर्ण है। आने वाले जो 5 साल है, काफी बड़ी जिम्मेदारी आज वो लेंगे। वो बैठेंगे, आप इधर बैठो, इधर आपके पापा को बैठो। चालू। तो प्रेमचंद बैरवा के आवास से, मानसरोवर स्थित आवास है, मेरी सहयोगी राखी सिंह जुड़ चुकी है। राखी, आज के दिन डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के लिए खास भी है। आज शपथ ग्रहण वो करेंगे अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए। क्या कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके घर पर मौजूद है? देखिए, हम इस वक्त यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो अब यहाँ राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं, और आज वो शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। देखिए, इसकी तैयारी उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर विघ्न विनाशक गणेश महाराज के हाथ धोख लगा कर की है, क्योंकि कोई भी शुभ काम कार्य जो होता है वो कार्य हमेशा यहाँ पर भगवान के आशीर्वाद के साथ ही शुरू होता है। अभी वापस अपने निवास पर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर उनके आवास पर यहाँ पे खड़ी हूँ, और यहाँ पर मेरे साथ उनके परिवार के लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, क्योंकि ये जो मौका है, ये मौका सिर्फ डॉक्टर प्रेमचंद जी के लिए ही इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, पूरे परिवार के लिए ये जो अवसर है, ये अवसर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस दिन का इंतजार वो इतने लंबे समय से कर रहे थे, वो दिन आज आ ही गया है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी खुशी आज इनको भी है, परिवार को, क्योंकि परिवार जो होता है ना, संगठन जो है वो बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आइए सर, बैठिए बैठिए। नाश्ता तो चलता रहेगा, नाश्ते के साथ साथ बात भी हो जाए। आप इनको होम मिनिस्टर कहते हैं तो ये आपकी होम मिनिस्टर, और आप बन गए राजस्थान के डिप्टी सीएम। तो अब आदेश निर्देश आगे जो पार्टी देगी वो देगी, यहाँ से क्या क्या निर्देश? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे तो संस्कारों से जो चल रहा है, हम संस्कार से जीने वाले लोग हैं। कोई आदेश निर्देश नहीं है, सब मिलकर काम करते हैं। चलिए, ये तो बढ़िया है। घर में भी होम मिनिस्ट्री सुदृढ़ होनी बहुत जरूरी होती है और मजबूत है, तभी इतने समय से। आज जब विधायक बने थे, तब आपसे बात की गई थी, तब आपने कहा था विधायक बन गया हूँ, संतुष्ट हूँ। हाँ, लेकिन लाल बत्ती की गाड़ी हो जाती तो बात ही अलग थी। लो, आ गई लाल बत्ती। नहीं, ऐसा तो मन में कभी सवाल ही नहीं रखा। जो भी काम मिला, जो भी जिस परिस्थिति में मुझे काम करने का मौका मिला, उसको किया। और जब मैं 2000 में जिला परिषद मेंबर बना, एक साधारण कार्यकर्ता था, और उस समय से ही राजनीति, फिर मेरे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे मेहनत करके जो भी काम मिला वो काम करके परिवार को भी पालना मेरा दायित्व बना, और परिवार को पाला। शिक्षा भी ली, मैंने भी ली, और परिवार वालों को भी दी, बच्चों को सबको पढ़ाया लिखाया। तो उसके बाद मैं राजनीति में आई था, लेकिन जो भी दायित्व मिला मैं जिला परिषद मेंबर बना, फिर उसके बाद मैं विधायक बन गया। और आप गुजरात के भी सह प्रभारी रहे हुए हैं। ये जो अहम जिम्मेदारी है वो भी आपको दी गई थी, और पार्टी जो है इतनी अहम जिम्मेदारी आपको दी, और उस जिम्मेदारी पे आप पूरी तरह खरे उतरे। जो भी पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एससी मोर्चे की में लिया, और उन्होंने मुझे सह प्रभारी गुजरात का बनाया था, और पूरे हिंदुस्तान में करीब राज्यों में मैं जाके आया था, और सब में जितना एक बखूबी से मुझे काम निभाने का मौका मिला, और उसको मैं निभाया। डिप्टी सीएम, आप विधायक साहब, और आप होम मिनिस्टर बताइए कितने खुश हैं आप? बहुत बहुत खुश हैं आप। सब परिवार, पूरा परिवार तो मेहनत कर रहे थे लगातार। देखिए, यूँ कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, महिला ही होती है, क्योंकि इन्होंने बाहर का काम संभाला तो आपने घर संभाला, और लगता है कि वो जो आपकी मेहनत है वह सफल हो गई। सफल हो गई, और परिवार को लेके चलते। चलिए, बिल्कुल परिवार। हाँ जी। जब मैं बचपन में था, जब मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी, छोटा था जब, और उसके बाद में
पापा भी मेरे बाहर काम करते थे। मैं घर में उन परिस्थितियों में रहा हूँ जो कि मेरी भाभी जी और भाई के साथ में वो भी खेती का काम करते थे और उनके साथ काम करता करता पढ़ाई मेरी जारी रखा। और पढ़ाई करते करते मैं प्राइमरी एजुकेशन गांव में, पास में ही गांव था, 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता था पैदल। उसके बाद में मैंने हाई सेकेंडरी की, वो 9-10 किलोमीटर गांव से थी, मजमाबाद, वहां करी। उसके बाद में जयपुर आके और मैं अर्निंग और कमाई का साधन भी खुद करता रहा और उस समय मैं सिलाई भी करता था और पढ़ाई भी करता था। करते करते मैंने एमए किया, पीएचडी कौन से सब्जेक्ट? पीएचडी की, एमफिल की और एलएलबी की, और ये सफर जारी रहा और राजनीति में भी रहा। और मेरे परिवार में, गांव में भाई साहब खेती करते हैं और मैं यहाँ सारे परिवार को, मेरे से बड़े भाई हैं, बड़े बड़े गांव रहते हैं और बीच वाले भाई साहब यहाँ रहते थे। एक्सीडेंट हो गया था उनका, 9 साल मेरे यहाँ उनके पैरालाइज हो गए थे। मैं यहाँ जयपुर में उनका 9 साल इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद में जब मुझे 2018 में टिकट मिला, उस टिकट के बीच दरमियान ही मेरे भैया का देहांत हो गया था उनका, और वो आईसीयू में, मैं उनका इलाज के लिए मतलब मनी नहीं लगा था मेरा उस समय चुनाव में। तो उसके बाद में अभी भी मेरे साथ ट्रेजरी हुई, अभी जब टिकट मिला था आपकी भाभी जी एक्सपायर, तो मेरी भाभी जी को जानवर खा के वो एक्सपायर होगी, तो मैं बैठक में ही था और मुझे वहीं टिकट की सूचना मिली थी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व जो है सेंट्रल वाला, हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, सबने किस तरह से देख के एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया और टिकट देने के बाद में मेरी दूध विधानसभा की जनता ने प्यार और सहयोग से मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के बदले ही फिर आज मुझे जो ये पद दिया है, इस पद के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, आप ना शुरू से ही कठिन परिस्थितियों से उबर करके आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आपने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी है और ऐसे समय में आपको टिकट मिली कि उस वक्त ना आपको समझ ही नहीं आया होगा कि खुशी जताऊं या फिर मैं क्या कह पाऊं। ऐसा है, उस समय जब बचपन में हम लोगों का बाल विवाह हुआ था उस समय, तो उस समय परिस्थितियां ये थी कि मुझे बच्चे भी पालने हैं, मुझे पढ़ाई भी करने हैं, मुझे कोई आय का साधन भी होना चाहिए। तो बहुत सारे काम किए मैंने LIC का भी काम किया, सिलाई भी की, फिर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट की ठेकेदारी भी की और फिर बिल्डरशिप का काम किया और करते करते ये काम करता रहा और साथ में मेरी पढ़ाई भी जारी रही और बच्चों का लालन पालन भी किया और उसके बाद में ये राजनीति भी करता रहा। तीनों चारों काम करता रहा। निश्चित रूप से मैं मन लगा के और ईमानदार से काम करता रहा और करता रहूं। ये आपका द्वैता है, आप नाना जी भी बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? हेलो, बोलो क्या नाम है सर? कान्हा। चलिए, कान्हा जी की कृपा है आपके सर पे है। चलिए, हम इनके बच्चों से भी बात करेंगे, इनके बेटे भी हमारे साथ में हैं। आपका क्या नाम है बेटा और क्या करते हो? चिन्मय कुमार, मैं अभी 12th में पढ़ता हूँ, ये सेकेंडरी स्कूल से। अच्छा, पापा MLA थे, ठीक है, अब पापा डिप्टी CM बन गए हैं, तो लाइफ का ये सडन जो चेंज है, ये कैसा लग रहा है? तो विश्वास नहीं हो रहा था। अब धीरे-धीरे चेंजेस तो कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपके ऊपर भी प्रेशर है कि पापा डिप्टी CM है, तो अब पापा की इमेज को मुझे और कहीं ऊपर जो है वो लेकर जाना है। पापा ने इतनी मेहनत करी है और अब मुझे उस मेहनत का जो फल है वो अब मेरे को रिटर्न करना है, मैं भी कुछ ऐसा ही करूँ। पापा भी कहते हैं इस बारे में, उसमें भी। आपको पॉलिटिक्स में जाना है या कुछ और सोच रखा है? पॉलिटिक्स में नहीं। पॉलिटिक्स में नहीं, क्यों? क्यों, पापा का रूटीन देख के परेशान हो? हाँ, पापा बहुत बिजी रहता है, रात को कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो चलिए, इनकी बेटी भी है यहाँ पर हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, ये यहाँ पर प्रेमचंद जी की बिटिया और इनके जमाई हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स। आपका भाई तो परेशान है कि पापा को देख देख करके कि कभी घर आए कभी नहीं आए, आप परेशान हैं या फिर खुश हैं? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन पापा परेशान रहते हैं, मतलब ऐसे
समय बिजी रहता है, टाइम नहीं दे पाते यहाँ परिवार फैमिली को, बहुत कम टाइम मिलता है। आप तो ये पहले से हैं, आपको ज्यादा समय नहीं हुआ है परिवार से जुड़े, आपने किस तरीके से देखा है हम यहाँ पे प्रेमचंद जी का जो रूटीन है और आज वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मैंने जब से देखा है, वो पहले जब फर्स्ट टाइम एमएलए थे तब हमारी शादी हुई थी। जब मैंने देखा तब उनकी कार्यशैली जो रही है, ये सुबह उठते ही मतलब लोगों की जन सुनवाई में लग जाते थे। उसके बाद सुबह ही 8 बजे ही फील्ड में निकल जाते थे। पूरा दिन फील्ड में रहते थे, रात को देर से घर आते थे। तो उनकी कार्यशैली शुरू से यही रही है कि मेहनती रहे हैं, जन सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। जो जिम्मेदारी इनको मिली है वो उसी तरीके से ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से और लगन से उसकी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आप क्या करती हैं? ये भी उन्हीं की बिटियां हैं। कंपटीशन की तैयारी, चलो तो आप क्या बनना चाहते हो? आरएस बनना चाहते हो? चलो बिल्कुल, पापा का सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल, खुद की मेहनत भी रहेगी और उनका सपोर्ट सिर्फ शुरू से यही था कि अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। उन्होंने कभी भी हमको उनकी जो पावर है उसका वो नहीं दिलाया कि तुम लोग इसके बच्चे हो तो तुम लोग उस पे ध्यान दो। उन्होंने हमेशा खुद मेहनत करो, क्योंकि मैंने मेहनत करी तो आज मैं यहाँ हूँ। खुद मेहनत करोगे तो आप भी वहां पहुंचोगे। तो जिस तरीके से प्रेमचंद जी सेल्फ मेड मैन है, वो इसलिए अपने बच्चों को भी उनके ही पैरों पे खड़े होने की उन्होंने हमेशा से बिल्कुल सिखाया बिल्कुल, है। कभी भी हम लोगों को ना स्कूल में वो चीज कही है ना कॉलेज में कभी वो चीज की पावर कही है। अगर स्कूल में डांटा है तो बोले कि तुम्हारी गलती के लिए डांटा है, तुम लोग कभी भी मेरी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे। बहुत हद तक तो शायद हमारे कॉलेज टाइम पे तो शायद किसी को पता भी नहीं था कि मैं एक एमएलए की डॉटर हूँ। ना तो उन्होंने बताने दिया, बताने की कभी मनाही नहीं करी, ना उन्होंने कभी वो चीज हमको सिखाया ही नहीं कि तुम लोग मेरी पावर का इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा खुद मेहनत करो। पावर का इस्तेमाल नहीं करना। हम एक और यहाँ पर उनकी भाभी जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। देवर जी बनगा सीएम डिप्टी। बनगा साहब बहुत अच्छी लगी। हाँ, और बहुत ही अच्छा रखते हैं हमारे को, सभी परिवार को। हाँ, सबकी पालन पोषण करते हैं और सबको अच्छा रखते हैं। तो छोटा जब थे बाना ध्यान रखा और अब थारो ध्यान रख रही? बहुत ज्यादा ध्यान रखते, बहुत ज्यादा ध्यान रख। खुश हो? बहुत खुश है। खुशी का हमारे तो बहुत यहाँ देख लो दुख। बस अब के ही बोलूं, शब्द कौन मिल रहा है? कि अब के ही बोलूं, शब्द कौन मिल रहा है? तो ये भी इनके बेटे हैं। चलिए आप रह गए, आप बताइए। पापा डिप्टी सीएम बनने हैं, आप फिलहाल क्या करते हैं और आप क्या भविष्य कैसा देखते हैं? मैं भी पेट्रोल पंप को संभालता हूँ। अच्छा, और पापा को लेकर क्या कहेंगे? वापस डिप्टी सीएम बन गए, आगे कामना करता हूँ कि और उच्च पद पर जाएं और मेहनत ईमानदारी से। कोई ऐसी खासियत, लास्ट टाइम आपके पास आ रही हूँ, कोई ऐसी खासियत प्रेमचंद जी की जो आप बताना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल ये सही है। सही है। चलिए, ये था यहाँ पर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का पूरा परिवार, जिनसे हमने की खास बातचीत। और यहाँ पर तमाम लोग जो है आप देख ही सकते हैं कि कितने खुश हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वे जिस भी पद पर रहे और आज जहाँ वे पहुंचे हैं, अपनी मेहनत पर, अपने दम पर पहुंचे और अपने बच्चों को भी उन्होंने वही शिक्षा दीक्षा दी। जी शाबी। तस्वीरें साझा करने के लिए। और प्रेमचंद बैरवा का जो जमीनी धरातल से जुड़े हुए नेता कहे जाते हैं और वो अमूमन उनके परिवार में संस्कार में साधारण तौर पर दिखाई ही दे रहा है। और आमजन की भावना को बखूबी समझते हैं कि किस तरह से संघर्ष एक आम व्यक्ति करता है, उसके बाद में आगे क्या जो जीवन होता है उससे कैसे चलाया जाता है। तो बखूबी वो अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र के अलावा जो उन्हें आज शपथ ग्रहण ली जाएगी, शपथ ग्रहण में अपनी जिम्मेदारी को वो बखूबी रूप से निभाएंगे। और इसी बीच में शपथ ग्रहण समारोह से पहले जहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अपने निवास से मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे, उन्होंने शपथ ग्रहण करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद भी लिया और प्रथम पूज्य की आराधना की। इस दौरान नवनियुक्त ओएसडी रघुनंदन वशिष्ठ भी उनके साथ में मौजूद रहे। इसके बाद में डिप्टी सीएम मीडिया से भी मुखातिब हुए, जहां पर बीजेपी नेतृत्व और जनता का उन्होंने आभार व्यक्त किया।